ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। और भारत पूछता है और पूछता रहेगा जब तक हमारी सरकारों को यह समझ नहीं आ जाता कि उनके मैसेजेस, उनके नेताओं के बाहर आके ये बोलने से कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। सब कुछ ठीक तब होगा जब भारतवासियों को अस्पताल में बेड मिलेंगे, और जब बेड मिले तो उस बेड पे ऑक्सीजन हो, और भगवान ना करे जरूरत पड़े तो आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा हो। ये नहीं कि सरकारें कुछ कहें और उन्हीं पार्टियों के नेता सोशल नेटवर्किंग साइट पर मदद मांगते हुए नजर आए। ऐसा हो रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, सबके नेता, सबके बड़े बड़े नेता कहते हैं सब ठीक है, और उन्हीं पार्टियों के युवा नेता सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों की मदद की गुहार मांगते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें ग्राउंड पर ठीक नहीं है, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी, ये वो राजनेता भी जानते हैं। तो जाकर कहते हैं कि सब ठीक है, तो जाकर कहते हैं कि ऑक्सीजन बहुत है। अगर ऑक्सीजन बहुत है तो दिल्ली के अस्पताल हर 2 घंटे में, आज भी हर 4 घंटे बाद क्यों लाल झंडी लहराने लगते हैं कि ऑक्सीजन खत्म? अगर आईसीयू बेड है तो क्यों दिल्ली में आज भी लोग गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में, साइकिल में, रिक्शा में, जिसकी जैसी बूथ वैसे लेके अस्पताल पहुंचता है? एम्बुलेंस नहीं है, और अगर है तो 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटरों के लिए। एक तो हम लोगों को एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा, और दूसरा सरकारों को सोचना पड़ेगा सिर्फ नेताओं के बड़े बड़े, और ये सभी राज्य सरकारों के लिए है। उनके नेताओं के बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे, बेड नहीं पहुंचाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, मनीष सिसोदिया ने कहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर हाथ जोड़कर मदद मांगी और कहा है कि मदद कर दीजिए दिल्ली की सेना। जिस तरह से चाहे भारतीय वायुसेना क्रायोजेनिक टैंकर देश विदेश से ला रही हो, या भारतीय सेना ने, डीआरडीओ ने जिस तरह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हॉस्पिटल लगाए हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया ने यह चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्री को और कहा है कि मदद कर दीजिए। मदद की जरूरत तो है और मदद करनी भी चाहिए। और जो इस समय आपसी राजनीति खेले कोई भी राज्य सरकार, उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं बार बार कह चुका हूं, ये जनता है, मार मार के सिखाएगी। ये भारत की जनता है। ये जो एक नंबर जब जुड़ता है ना, तो ये किसी का परिवार वाला है, और ये हमारे राजनेताओं को समझ आना चाहिए। मैं बहुत दिनों से गुहार लगा लगा के थक गया हूं, साथ आ जाइए। आपसे भी कहता हूं, बीजेपी से भी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सबसे, लेकिन इनको सिर्फ एक दूसरे पे सवाल उठाना है। इनके नेता आते हैं, कहते हैं सब ठीक है, अस्पताल है, बेड है, ऑक्सीजन है, लेकिन लोग गाड़ियों में बैठे हैं ऑक्सीजन अपने आप इंतजार करके। एक ऐसे ही व्यक्ति का, जितने भी लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि अगर दवाई लेना, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, तो आपको दिल्ली से पानीपत तक लोग घूम रहे हैं, मिल नहीं रहा अभी भी। इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कोरोना की जानलेवा लहर में सांसों की जंग आखिर ये कब तक चलेगी, और कब तक हमारे राजनेता आपसी राजनीति में लगे रहेंगे और आपके हमारे बारे में नहीं सोचेंगे? पूछता है भारत कि मरीज कब तक भुगतेंगे ऑक्सीजन की कमी का खामियाजा? जवाब दीजिए। पूछता है भारत, आपदा में अफसर भुनाने वाले गिद्धों पर कब होगी कड़ी कार्रवाई? पूछता है भारत। और संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए ये ब्रह्मास्त्र आखिर कब और कौन चलाएगा? पूछता है भारत। कोरोना की जानलेवा लहर में देश सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, एक एक बेड के लिए जान लगानी पड़ रही है। लेकिन जिन मरीजों को बेड नसीब भी हो रहा है, वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। स्थिति इतनी विस्फोटक होती जा रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना की मदद मांग रहे हैं। हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है, डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का
सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई हैं। मरीजों को जीवन रक्षक दवाओं से लेकर ऑक्सीजन के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की तो इतनी कमी है कि कई मरीज प्राणवायु के इंतजार में दम तोड़ देते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोविड पॉजिटिव थे, 20 दिन से एडमिटेड है हॉस्पिटल में। 2 बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन सप्लाई रात को कट हो गई है, तो फूफा जी ने अपना जो एडमिटेड है उनके साथ अपना ऑक्सीजन सप्लाई निकाल के उनको प्रोवाइड करवाया। कल रात को फिर ये प्रॉब्लम हुई, उस टाइम हमें बोला ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ये प्रॉब्लम आई है। ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है 2 बारी, वो भी मिडनाइट, क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वी आर अस्लीप, तो हमें नहीं पता चलेगा ताकि पेशेंट मर जाए। और लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको अपना सप्लाई दिया, बट आज नहीं बचा पाए। इस समय कोरोना के करीब 34 लाख सक्रिय मामले हैं। 22 राज्यों में पॉजिटिविटी दर 15% से ज्यादा है। अब तक करीब 2 लाख लोग इस जानलेवा वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कोरोना का वायरस काबू में कैसे आएगा? कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की नेत्री है, युवा नेत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा है मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी जी है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा मेरे साथ, सुजाता पॉल है मेरे साथ, दिल्ली बीजेपी के नवीन कुमार है। मैं सबसे पहले नुपुर शर्मा जी आपके पास जा रहा हूं और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी के पास जा रहा हूं। यह सवाल अब नुपुर आपसे भी पूछा जाता है और संजीव जी आपसे भी। मनीष सिसोदिया ने तो कह दिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, कह दिया, उन्होंने तो मदद मांग ली है। लेकिन अभी भी जिस भी पार्टी का नेता अगर आके ये कहता है ना, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कि सब ठीक है, तो नुपुर जवाब जनता को देना पड़ेगा, चीजें ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं हो रही है? जब प्रधानमंत्री ये निर्णय ले चुके हैं, उसके बाद कहां दिक्कत है? इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, जवाब देना पड़ेगा जनता को। नुपुर और संजीव झा जी। ऐश्वर्या जी नमस्कार। ये मुद्दा इसलिए आज आया ऐश्वर्या जी क्योंकि आपको पता होगा कि अस्पताल का चलो नाम नहीं ले, एक दूसरे अस्पताल के लिए जो एक ऑक्सीजन टैंकर था वो पहले वाले अस्पताल ने जब्त कर लिया और उसको निकलने नहीं दिया, तो उससे लास्ट मिनट एक त्राही बच गई। और इस चक्कर में जब ये बात सामने आई कि क्या आर्मी को हम बुला सकते हैं, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये सजेशन दिया दिल्ली की सरकार को, इनके स्टैंडिंग काउंसिल थे आज कोर्ट के अंदर, कि क्यों ना आप दिल्ली के लोकल बेसिस को लिखिए, जिस सजेशन को दिल्ली सरकार ने नकार दिया, जो भी इसका रीजन है। आपको भली भांति पता है किस तरीके से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, चलिए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में तो एक ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने ही टैंकर्स को लेके किस तरीके से उत्तर प्रदेश से वो जो बॉर्डर जो बंद है किसानों के चलते हुए, उसको किस तरीके से अस्पताल में इन द निक ऑफ टाइम पहुंचाया। तो अगर आपको कल की अगर आपको पूरी प्रोसीडिंग्स पता होंगी दिल्ली उच्च न्यायालय की, तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाया है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कहीं कमी है तो वो एक सिस्टमैटिक फेलियर है। और ये भी साथ में कहा है सॉलिसिटर जनरल साहब ने कि हम आपकी प्रदेश सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, क्योंकि सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब लगा लीजिए कैबिनेट सचिव के स्तर के ऊपर बैठक ली जा रही है दिल्ली प्रदेश को केवल लेके, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। 10 दिन पूर्व मैं आपको बता दूं तो यही सॉलिसिटर जनरल साहब ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, इस पे काम दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा, 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव ये था, एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं अभी आपके द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक जी से बात करना चाह रही हूँ, आप मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। 2 सुझाव दिए थे। एक तो क्या ऑक्सीजन ट्रैकर जैसी ऐप बन सकती है क्या, ताकि एक अस्पताल जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है,
वो किसी और का टैंकर जब्त ना कर ले, रोक ना ले, उससे रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकती है दिल्ली सरकार के कहाँ की ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुंच पा रही है, कौन जब्त कर रहा है। ये 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया था। दूसरा जो सुझाव ये दिया था ऐश्वर्या जी कि या तो आप वीसीज करिए, नहीं तो आप शायद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए अस्पतालों के बीच में और सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, ताकि लास्ट मिनट के अंदर जैसे आपको पता है आजकल ट्विटर के माध्यम से बोला जा रहा है आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगर आपने सोलिसिटर जनरल साहब की अगर आपने बात सुनी हो तो ये नहीं होना चाहिए। 12 घंटे पहले अस्पताल बता सकता है क्या कि हमारे पास इतने घंटे की ऑक्सीजन है, हम इतना पहुंचा देंगे, क्योंकि ये ओवर टाइम रियल टाइम बेसिस पे। नुपुर जी मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अब मुझे आपको बोलना पड़ेगा। नुपुर जी समझिए, आपका ये कह देना कि ट्विटर पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। आज की तारीख में आप उस व्यक्ति को यह समझाइए जो आदमी ऑक्सीजन के लिए घूम रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे हैं, उसको परवाह नहीं है। ये कंडीशन आ गई है नुपुर जी कि फर्क नहीं पड़ता है संजीव जी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ले रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दिल्ली की मीटिंग ले रहे हैं। वो कह रहा है कि ग्राउंड में मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, और अगर बेड मिल जाता है गलती से तो बेड के बाद जैसे चारपाई होती है वैसे छोड़ दिया जाता है, ना उसमें ऑक्सीजन है ना वहां प्रिपरेशन नहीं है। संजीव झा जी तो कहां दिक्कत है? अगर देश की सरकार कह रही है, अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन है, तो जहां कहां रही है? ये भटक रहा है, उसको ना तो किसी मीटिंग से लेना देना है, ना तो हमारी टीवी बहस से लेना देना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन समझिए समस्याएं और चुनौतियां कहाँ कहाँ आ रही है, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। कि आप देखिए लगातार 17 तारीख से दिल्ली सरकार कहती रही कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। 22 तारीख से हाई कोर्ट में लगातार इस बात पे बहस होती रही, कई सारे हॉस्पिटल्स भी थे कोर्ट में, दिल्ली सरकार भी थी, इस पर बहस हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है, जबकि एलोकेशन बार बार ये कहा गया कि 490 मीट्रिक टन कर दिया गया, फिर अब 590 मीट्रिक टन कर दिया गया, फिर क्यों ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो लगातार बहस के दौरान दिखा कि पेपर एलोकेशन तो बढ़ा दिया है, कभी भी 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली नहीं पहुंची। बात को लेकर परसों सुप्रीम हाई कोर्ट को बहुत तीखे अपने रिमार्क देने पर उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को आधी रात तक 490 मीट्रिक टन अगर नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो अभी नुपुर जी कह रही थी, देखिए थोड़े से मिशन फॉर्ड में जितने भी अभी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो किसी न किसी प्लांट से उनको जोड़ दिया गया और वहां से ट्रक आता, कोई किसी के ट्रक को जब्त नहीं कर सकता, वो पहले से। और ये रियल टाइम सारे डेटा हमने हाईकोर्ट में ऑलरेडी दे दिया है। अब होता क्या है कि जब कभी एकदम क्राइसिस आती है तो दिल्ली सरकार कुछ अपना रिजर्व बनाए हुई, हमारा कोई अपना प्लांट तो नहीं है, कोई प्रोडक्शन तो नहीं करते, तो अफरा तफरी में कुछ रिजर्व से हम पहुंचाते, जगह जानकारी मिलती है कि किसी हॉस्पिटल में एकदम अचानक मैं इसका जवाब दूंगी, जिस प्लांट से आना था उस प्लांट से नहीं आया। मेरा ये कहना है कि जैसे जिन्हें आपने सवाल किया, आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है कि जब हम लोग पिछले 10 दिन से टीवी पर बहस कर रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना जब मौत होती है तो लोग ये बहस और हमारी मीटिंग कहाँ हुई कैसे हुई ये नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं ऑक्सीजन कैसे मिले। और मैं कोई इस पर राजनीति भी नहीं करना चाहता, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि हमारे भी जिम्मेदारी और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर ये एलोकेशन है तो एलोकेशन दिल्ली को कैसे मिले और उसके क्या रास्ते होंगे, वो सुझाव हाईकोर्ट ने भी दिया है। और मुझे लगता है कि उस सुझाव पे अगर हम लोग काम करेंगे तो कमोबेश ये जो अफरा तफरी का माहौल है उससे निजात मिलेगी। अब एक ही व्यक्ति अगर कोई ऑक्सीजन के बिना मरता है तो मुझे लगता है कि उसके जिम्मेदार हम सब लोग होंगे और इस आफत की घड़ी में हम सब लोग आरोप प्रत्यारोप न करें, समाधान ढूंढें। और समाधान यही हो सकता है कि जो लोकेशन दिल्ली का है, देखिए दो चीजें करना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा वैक्सीनेशन। मुझे लगता है कि अगर हवा के कारण कोई मर रहा है तो मुझे लगता है जिम्मेदार हम सब लोग हैं और हम सब लोगों को मिल करके कम से कम इस क्राइसिस से उसको निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैं 10 सेकंड लूंगी। नुपुर जी जवाब दे रही हैं आपको। संजीव जी सबसे पहले तो भाई साहब की जानकारी, भाई साहब की जानकारी कम है, आप कृपया करके आज कोर्ट में प्लीज बोलने दीजिए। ऐश्वर्या जी, इनकी आम आदमी पार्टी के विधायक साहब की जानकारी कम है, बोलने दीजिए। ऐश्वर्या जी मैं आपसे कह रही हूँ, विधायक साहब की जानकारी कम है, कृपया जाके बार एंड बेंच से लाइव लॉ पे देख लीजिए। बत्रा अस्पताल ने किसी और टैंकर, किसी और अस्पताल का टैंकर भी जब्त कर लिया था जिससे आर्मी की इंटरवेंशन की नेसेसिटी की बात आई और बेंच ने बहुत स्ट्रिक्ट व्यूज लेके बत्रा अस्पताल के वकील को बोला ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। दूसरी आपने बात करी ऐश्वर्या जी, कोई तरीका नहीं है, आपने कहा था किसी और के ऊपर कोई ना बोले, मैं इनकी बात सुन रही थी। प्लीज, आपने कहा प्रोडक्शन कैसे होगा? नुपुर जी एक मिनट थोड़ा तो आप भी काम डाउन करिए। हम लोग ज्यादा एजिटेटेड हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुपुर जी प्लीज थोड़ा सा आप भी बोल रहे, वो मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं उनके पास जाऊंगा।
बोलिए मैम, बोलिए मैम, बात हाँ, पूरी तो आप प्लीज दूसरे को जी, बोलिए बोलिए। कि ज्यादा उतावले ना हो इस बात पे। हम भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जब हमारी सोलिसिटर जनरल साहब कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं, हम आश्वासन दे रहे हैं, हम कोई कमी नहीं आने देंगे, थोड़ा काम आप भी तो कीजिए, हम भी कर रहे हैं, थोड़ा काम आप भी तो कीजिए, क्योंकि यही अस्पताल के डॉक्टर्स हैं जो टीवी के ऊपर देखिए आप इनको अलाउ कर रहे हैं। आप अगर आपसे इनको संजीव जी, बताना है तो आप बता संजीव दीजिए। जी अब आप जवाब दीजिए। संजीव जी अब आप जवाब बार दीजिए। बार कह रहा हूँ संजीव जी नहीं, अब अब आप मेरा जवाब जवाब दीजिए। ठीक है, सुनना नुपुर, पड़ेगा। संजीव जवाब दे रहे हैं, मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई ऐश्वर्या संजीव जी, जी, जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। संजीव जी, बताइए। ऑक्सीजन इतना तो कहना है। ऑक्सीजन अच्छा, प्रोडक्शन की बात करिए। करी ऐश्वर्या जी, संजीव जी रुक मेरी जाइए, जवाब 1 मिनट और दे दीजिए इनको। मेरी बात तो होने एक दीजिए, मुझे मिनट और 10 दे सेकंड दीजिए तो बोलने दो भैया, बिना रोक बोले। बोलिए। आप समझ लीजिए। हाँ। अगर ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात आ रही है ऐश्वर्या जी, बोलिए नुपुर तो जी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अलॉटमेंट 8 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट बनाने की अलॉटमेंट 5 जनवरी 2021 को दिल्ली के खेमे में डाल दी गई थी। पैसे समेत क्यों 20 अप्रैल तक सिर्फ एक बुराड़ी अस्पताल के प्लांट को क्लियरेंस मिली थी? अब सारे एम्बार्गो हटा दिए गए हैं। जरा पूछिए वो 23 क्रायोजेनिक टैंकर और वो फ्रांस से आने वाले आपके वो आपके ऑक्सीजन प्लांट आ गए क्या? तीसरी ठीक है, बात, नुपुर जी, आपने आप सवाल पूछ विज्ञापन लिया, की अब मेरे को बाकी जगह में आप बात विज्ञापन करना की है। जगह इन सबको मंगवा रहे हो, संजीव उनको जी, तो कमी नहीं आती। नुपुर जी ऐसे नहीं चलता, आप मैराथन ऐसे करेंगे मैम, मेरे को दूसरों के पास भी जाना है। एक मिनट नुपुर जी। लेकिन सरकार को नहीं मिल रहा। संजीव जी आपकी सरकार है दिल्ली में। संजीव झा जी, नुपुर शर्मा जी एक मिनट प्लीज मैम। संजीव झा जी आपकी सरकार है, आप विधायक हैं। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास या नुपुर के पास जितने मैसेज आते हैं या नवीन जी के पास जितने मैसेज आते हैं उससे ज्यादा मैसेज आपके पास आते होंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। आ रहा हूं मेजर जनरल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नवीन जी माफ कीजिएगा, संजीव झा जी आप विधायक हैं, आप मुझे बताइए सर, आपको लगता है क्या कि आपकी सरकार या यूपी की सरकार या फिर मतलब हरियाणा की सरकार अगर साथ में मिलकर काम कर ले तो जो भारत सरकार दे रही है, आवंटन जो कर रही है, उससे चीजें दिक्कत सॉल्व नहीं हो जाएगी? आप मुझे बताइए, अगर काम हो रहा है तो क्या लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर मदद मांगते फिरते, अस्पतालों के बाहर गिड़गिड़ाते रहते? ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं निकल के कि मैं बता रहा हूं जनता है सबको जवाब देगी। ऐश्वर्य मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। संजीव झा जी। लगातार हम कह रहे हैं, हमें 970 मीट्रिक टन की हमने मांग की। देश में जितने भी स्टेट ने मांग की, या तो उनको उससे बराबर या उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिला, तो दिल्ली से दोहरा बर्ताव क्यों हो रहा है? हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। अभी हमारे पास 10,000 बेड बने पड़े कि नवीन ऑक्सीजन कुमार। का हम नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि बिना इस बीमारी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा जो एलोकेशन वो हमें दे दीजिए। हम दिल्ली में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ जो बिना ऑक्सीजन के बच जाएगा। लेकिन अगर वो एलोकेशन हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम किसके पास जाएं? हम किसको कहें? एक केवल पेपर पे एलोकेशन से तो काम नहीं चलेगा ना। आप हमें जो एलोकेशन आपने कहा वो एलोकेशन हम तक देना पड़ेगा ना आपको। तो मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा। हम केवल मदद मांग रहे हैं कि जो हमें जरूरत है वो हमें जरूरत पूरा कर दीजिए। अब एक रोज बिल्कुल ठीक कहा कि नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी, नुपुर मैं आप ही के पार्टी के दिल्ली के मीडिया इंचार्ज है नवीन कुमार जी और प्रवक्ता, उनके पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने कई ऐसी वीडियोस हैं, कई ऐसी जगह जाए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली सरकार की असलियत दिखाता हूं। और संजीव झा जी हैं हमारे साथ। नवीन जी मैं चाहता हूं बहुत ही शांति से आप दिखाएं, लेकिन मैं उससे पहले मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जाना चाहता हूं। नवीन जी प्लीज। मेजर जनरल, दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने डिफेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया है कि प्लीज आर्मी को हैंडल करने दीजिए सिचुएशन। एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन पे कब्जा कर लेता है, नुपुर ने बताया। उसके बाद ये कोर्ट में बात आई। मेजर जनरल, कैन आर्मी सॉर्ट दिस आउट फॉर अस? हेलो हेलो यस जी मेजर जनरल। हेलो। जी आवाज आ रही है मेजर जनरल? हाँ देखिए साहब, हाँ थैंक यू। ऑडियो में कोई दिक्कत? जी, देखिए बताइए। जब भी कोई भी क्राइसिस देश में आता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आर्म फोर्सेस होते हैं, हमेशा होते थे। फिर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इजाद की गई और बहुत सारी विपदाओं, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह में उसने बड़ा अच्छा काम किया है। क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर के अंदर जो बाढ़ आ जाए उसकी वजह से कितना अच्छा काम किया है आर्म फोर्सेस ने। और जब से सरकार ने रोप इन किया है आर्म फोर्सेस को,
नो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स तो हमारी एयरफोर्स ने फ्लाई इन किए हैं, चाहे सिंगापुर से, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई से। देश के अंदर राउंड ट्रिप कर्टेल करने के लिए वो कर रहे हैं। हमारा जो बेस हॉस्पिटल है उसने खड़ा कर दिया है एक कोविड हॉस्पिटल, और कई शहरों में हम लोग कर रहे हैं। एक जो है छतरपुर में आईटीबीपी और ये जो राधा स्वामी है उनके साथ बनके कोई 1000 बेडेड हॉस्पिटल खड़ा हो रहा है, नोएडा में खड़ा हो रहा है। जो भी आप टास्क अपनी सेना को देंगे वो आप यकीन मानिए सर आंखों पर होगा। लेकिन साहब हम हैरान हैं, अब 10 दिन हो गए, व्हाई कांट वी गेट आवर एक्ट टुगेदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो दिल्ली के हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल कह रहे हैं 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा का हमारे पास है। आई थिंक 10 days शुड हैव बीन मोर देन सफिशिएंट फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। और अगर आप नहीं कर सकते तो आएगी फौज, करेगी, ऐसी क्या बात है? लेकिन साहब वाई दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। कितना बड़ा है दिल्ली, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ, और क्यों वो एकदम लास्ट वायर पे अपनी वो काम कर रहे हैं? दिस इज, देखिए मेरे 2 बैचमेट्स कल वो बेचारे कोरोना को शहीद हो चुके, उनकी फैमिलीज मुझे रिंग कर रही थी, रो रही थी कि साहब इमरजेंसी बेड के लिए प्लीज बात करिए, प्लीज बात करिए। उसके बाद वो बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं है साहब, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, कोई दम तोड़ रहा है, कोई वो कर रहा है। सही बोल रहे हैं। अगर आपको लॉजिस्टिक्स की इतनी प्रॉब्लम है, 8 बेड सैंक्शन, 8 आपके प्लांट सैंक्शन हुए थे, 60 लाख का एक प्लांट है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए तो पीआर में खर्चे कर दिए गए हैं। आप लोग क्यों वो पैसा लगाते? आपकी लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आप अपनी ऑक्सीजन खुद अपने हॉस्पिटल्स में बना रहे होते आज के दिन। साहब ये सब लेवल पे गलती है, मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा। हमने ह्यूब्रिस दिखाई है। जनवरी के महीने में हमने समझा खत्म हो गया, हम कोरोना पे जीत गए, हमने और देशों को भी वैक्सीन दिए, हमने डिसमेंटल कर दिए जो कोविड हॉस्पिटल्स बने थे दिल्ली के अंदर, और अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं। पर जो हो गया सो हो गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन। बिल्कुल मेजर जनरल, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप ठीक बोल रहे हैं। क्या ये हर लेवल पे दिक्कत है। नहीं सर, आप ठीक बोल रहे हैं, ये हर लेवल पे दिक्कत है। मैं मेजर जनरल से सीधा नवीन कुमार जी के पास जा रहा हूं। नुपुर जी आऊंगा आपके पास। नवीन कुमार जी एक बार बोले नहीं। नवीन जी आपने बताया कि आप अलग अलग जगहों में गए हैं दिल्ली में। नवीन कुमार जी और संजीव झा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आ रहा हूं, नुपुर में आ रहा हूं, 1 सेकंड जरा नवीन जी के पास जा रहा हूं। नवीन जी, ये कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप उठाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, आप कहते हैं कि आप ऐसी जगहों पे गए हैं जहां पे ऑक्सीजन प्लांट को परमिशन नहीं दी गई है। एक एक पॉइंट पर रखिएगा और संजीव झा जी एक एक पॉइंट पर जवाब देंगे शांति से। बोलिए नवीन जी। थैंक यू ऐश्वर्या भाई। मैं अभी 3 जगह जा चुका हूं। अभी दिल्ली के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पहला गया, मैं आपको कहता हूं, जो ऑक्सीजन प्लांट नजफगढ़ में है वो प्लांट इन्होंने बंद कर दिया, उसके अंदर कोई परमिशन नहीं दी, कहा कि हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है। और ये जो 500 सिलेंडर, नजफगढ़ का नगली सकला में 500 सिलेंडर पर डे बना सकता है, 25 टन की उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद उसने कहा आप एनओसी लीजिए, उसने अप्लाई किया। 20 अप्रैल से लेकर के किसने कहा कि परमिशन नहीं? के एसडीएम ने और उदित राज जो उसके प्लांट का मालिक है धर्मेंद्र कुमार, उसने बताया, मैंने वीडियो में दिया है। और उसने वहां के जो डीसी है मिस्टर उदित राज, उसको कई पत्र लिखे, एसडीएम के पास वो कई बार गया। एसडीएम ने 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कुछ नहीं किया। 28 तारीख को जब हम पहुंचे, हमने उसका वीडियो दिखाया, दुनिया ने वायरल हुआ। उसके बाद 1 तारीख को उन्होंने परमिशन दी है। संजीव झा जी, हाँ 1 मिनट, मैं सवाल सुन लूं, मैं बस इसी 1 तारीख को परमिशन दी है, 1 मई को इसकी। 1 मिनट सुन लीजिए भाई साहब, अरे मैं पेपर दिखा रहा हूं, आपकी सरकार का पेपर है। आपने 1 मई को परमिशन दी है और 185 नंबर पर अंबे गैस प्लांट रजिस्टर्ड है, जिसको आपने अनुमति दे दी है अब। लेकिन 1 मई के बाद आज 3 मई हो गया, उसको कोई रॉ मटेरियल नहीं दिया, और ये नहीं, और आपने उसको कोई एनओसी नहीं दी लाने के लिए। पहला सवाल। दूसरा फिर पूछूंगा।
देखिए, संजीव मुझे जी, लगता है कि ठीक नवीन जी एक एक करके संजीव जी नवीन जी को बताइए। संजीव जी, ये थोड़ी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो ये गलत है ना? नहीं, थोड़ी जानकारी की इनकी कमी जी। है। नजफगढ़ से हमारे विधायक जो मंत्री भी हैं कैलाश गहलोत जी आते हैं, उन्होंने 22 तारीख को ये चिट्ठी लिखी थी कि इस प्लांट की शुरुआत की जाए और वो गैस रिफिलिंग का परमिशन दी जाए। मुझे ये लगता है कि उसमें कुछ टेक्निकल हर्डल्स, कुछ एनजीटीज के थे, जो हर्डल्स को दूर किया गया और उसको भी परमिशन दिया गया। रही रॉ मटेरियल, किसने देनी थी परमिशन? रॉ मटेरियल्स की मंत्री है और दिल्ली सरकार ने देनी है। जिम्मेदारी नहीं, अब हमारी बात तो नवीन जी, आपने सवाल का जवाब सुनने का पेशेंस रखिए। परमिशन किसने देनी थी? पेशेंस रखिए आप। ये भी तो बताइए, परमिशन देनी किसने थी? नवीन जी जवाब लेने दीजिए, जवाब आने दीजिए नवीन। कारण वो नहीं हो नवीन जी पा एक रहा एक करके था। प्लीज जवाब इसलिए आने 22 तारीख को ही कैलाश गहलोत जो मंत्री भी है, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि इसको क्योंकि आपातकाल का समय है और इसको शुरुआत करने की परमिशन दी जाए, तमाम हर्डल्स को दूर करके भी परमिशन उसको दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर बात ये 200 और 300 सिलेंडर की नहीं है, आज दिल्ली की जरूरत 976 मीट्रिक टन की है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपको कि 490 मीट्रिक टन। और अगर रोज 500 सिलेंडर बन सकते थे संजीव झा जी, संजीव जी, लेकिन ऐश्वर्या संजीव झा जी, आप तो विधायक हैं, आप 22 तारीख से 1 मई, एक सेकंड 22 तारीख से 1 मई नवीन लग जी, गया। बूंद से सागर भरता है। नवीन जी, बूंद से सागर भरता है। एक सेकंड नवीन जी, आप तो शांति रखिए। दूसरी बात, संजीव झा मुझे जी, ये बताइए, द्वारका संजीव झा में जी, 1725 चाहे कैलाश गहलोत, तो एक सेकंड नवीन जी, आप तो सबर रखें, आप तो सबर रखिए नवीन जी। विधायक महोदय, विधायक जी, आप तो जानते हैं, अरे विधायक जी, आप ऐसी बात मत बोलिए कि 200-300 सिलेंडर, एक सिलेंडर भी आप जानते हैं, एक परिवार है, 500 सिलेंडर रोज के 22 तारीख से आज की तारीख लगा लीजिए, तीन तारीख हो गई, 8 और 3 11 इंटू 500 कर लीजिए, कितने सिलेंडर होते हैं, उतनी जाने हैं सर। मैं ये कह रहा हूं, आप सब साथ में मिलकर काम करिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर एक दूसरे के खिलाफ आने के बजाय अगर नवीन जी ने ये जानकारी सीधा कैलाश गहलोत को दी होती और कैलाश गहलोत ने ये काम कर दिया होता, तो चीजें जनता के लिए बेहतर होती। 22 तारीख को कैलाश गहलोत ने चिट्ठी लिखी थी। क्यों? ये तो कह रहे हैं 29 तारीख को हम गए हैं। तो कैलाश गहलोत तो करना दिल्ली सरकार ने, एक मंत्री की दिल्ली सरकार नहीं सुन रही। तो कैलाश ऐसे गहलोत पेंडिंग में शुरुआत हुआ है इसका, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ एनजीसी के ऑब्स्ट्रक्शंस थे उसमें, ये प्लांट की शुरुआत 2 दिन आपके मंत्री के कहने पर 9 दिन लग गए क्या? झा साहब, आपका मंत्री 9 दिन में एक बाबू से साइन करा के लेकर के फाइल, 29 तारीख को गए, 22 आपका मंत्री 9 दिन में जब एक बाबू से फाइल साइन कराएगा तो दिल्ली वालों को कौन बचाएगा? दिल्ली वाले कैसे बचेंगे? दिल्ली वाले सड़क पर दम तोड़ रहे हैं, 9 दिन में एक बाबू साइन करता है आपकी फाइल पर। आपकी सरकार है, कमाल है, एक आपकी सरकार है, आपका मंत्री भी लिख रहा है, उसके बाद आप 9 दिन के अंदर एक बाबू साइन करता है आपका। द्वारका सेक्टर 9 में 725 बेड का अस्पताल 3 साल से बनकर तैयार है। आपने दिल्ली सरकार ने नवीन जी, खरीदी। दिल्ली सरकार के नवीन जी, संजीव झा जी एक दिल्ली वाले तड़प रहे। नवीन जी, संजीव झा जी एक मिनट, मैं जा रहा हूं नुपुर शर्मा के पास, एक मिनट। नवीन जी देखिए, दिल्ली वाले तो तड़प रहे हैं और सिर्फ दिल्ली वाले नहीं तड़प रहे, पूरी भारत की जनता तड़प रही है। और बात सिर्फ संजीव झा की नहीं है। एक सेकंड नुपुर जी, मेरे को ये है नुपुर जी कि एक सवाल मेरा आपसे ये है नुपुर जी कि भारत सरकार ने एलोकेट की है ऑक्सीजन, भारत सरकार ने एलोकेट की है ऑक्सीजन, सारे प्रदेशों को एलोकेट की है। उत्तर प्रदेश कहीं से एयरलिफ्ट कर रहा है, मध्य प्रदेश कहीं से मंगा रहा है, हरियाणा कहीं से मंगा रहा है, महाराष्ट्र भी ला रहा है कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके। तो ये दिक्कत क्या है? कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार कहती है कि यूपी नहीं आने देता, दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा नहीं आने देता, तो दिक्कत कहां है फिर? ऐश्वर्या, मैं आपको ये न्यूज आर्टिकल दिखाना चाहूंगी। इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अखबार है, 1 मई 2021 का ये न्यूज आर्टिकल है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें लिखा क्या है। उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ रूरकेला स्टील प्लांट, थोड़ा हरियाणा बट दिल्ली ट्रेल्स बिहाइंड। इसमें अंदर ये लिखा है कि हर रोज का 40 मेट्रिक टन का प्रावधान रूरकेला के सेल प्लांट से तमाम नॉर्थ इंडिया के देशों को कर रखा है केंद्र सरकार ने। आपको पता है दिल्ली सरकार ने 23 मेट्रिक टन से भी कम 22 अप्रैल को मंगवाया था, उसके बाद इन्होंने मंगवाया ही नहीं, जबकि इनको 40 मेट्रिक टन हर रोज का एलोकेशन मिल रखा है। और वही हमारे बगल में बैठा हुआ हरियाणा 1 मई तक लगभग 200 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन बुलवा चुका था। दूसरी बात, ये जो यहाँ एनडीटी के ऑर्डर का, ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनडीटी का ऑर्डर है,
कृपया करके ऑर्डर दिखाएं, क्योंकि 7 अप्रैल 2020 का ऑर्डर मैं दिखाऊंगी, जिसके अंदर केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2020, आप लगा लीजिए 13 महीने पूर्व का, जिसमें केंद्र सरकार ने सारी राज्य सरकार एंड यूटीज को ये ऑर्डर और परमिशन दे रखी है, ग्रांट दे रखी है कि आप लोग अपनी मर्जी से ऑक्सीजन के प्लांट बना सकते हैं और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से मेडिसिनल यूज ऑक्सीजन का रिट्रीवल कर सकते हैं। तो कृपया करके यहाँ बैठ के ये ना बोला जाए, जिस चीज की अनुमति आपको पीएम केयर्स फंड में जनवरी में दे दी गई थी, आपने उसकी 8 में से 1 प्लांट की साइट क्लियरेंस आपने 4 महीने बाद करी, क्योंकि ये दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला आया, आपको ताबुक पड़ी कि आप नालायक हैं, आपसे हो नहीं रहा, तब जाके आप साइट कहाँ पे है? ऐश्वर्या, साइट कहाँ पे है? दिल्ली सरकार के अस्पताल, साइट कहाँ पे? दिल्ली सरकारी अस्पतालों में। नूपुर जी जवाब आ रहा है, नूपुर जी जवाब आ रहा है, नूपुर जी जवाब आ रहा है, बोलिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी, काहे ऐसी जगह, काहे किसी ऐसी बहस में बुलाते हैं जिसमें पूरा पारा हाई हो जाए? इतनी देर से आपने 3.5 मिनट का शुरुआत की, आप ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पे गए, साधुवाद आपको। आपने लोगों को बताया, इतनी देर से बस यही सुन रहा हूँ कि तेरी गाय जो है वो खट्टा दूध देती है, मेरी गाय मीठा देती है। मैंने तुझे गाय दी, तूने उसको दुआ नहीं, उसके धोने से फिर लोग मर गए। पर ये गलत है ना आपके। मैं परेशान हूँ उससे, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपसे भी उतना ही परेशान हूँ जितना उनसे। 2 मिनट चुप रहिए। एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से बात नहीं आ रहा है। बात सुनिए ऐश्वर्या जी, आप नहीं हो सकते। अगर ये व्यक्तिगत होने का समय है ऐश्वर्या जी, तो मैं तो इतना बताऊंगी, इनका तबेला में तो घास उग गई, इन्होंने खाली नहीं करी। झारखंड के अंदर 300 वेंटिलेटर पड़े हैं, धूल चाट रहे हैं। पर्सनल होने का टाइम नहीं है त्रिपाठी। पुणे के अंदर वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं, आपके ऊपर काम में नहीं लिया। आपकी सच्चाई है। पंजाब के अंदर आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी सच्चाई यही है। आपके आज भी महाराष्ट्र में 62,000 से अधिक संक्रमण आ रहे हैं। ओहो, क्या आपने क्या कर दिया? आपने एक पिता के ऊपर 8 शव जला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ओहो, एक एम्बुलेंस के अंदर 22 कोविड पेशेंट के शव भर के आप लोग इंटरवेंशन ग्राउंड में ले जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? और आपकी सोनिया गांधी कहती मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं? सरकारों पे आरोप लगा रही हैं। 8 लोगों की संस्कार की इतनी बुरी तरीके से हो रही है महाराष्ट्र में। आ रहा हूँ। ठीक, आराम से प्लीज कम डाउन। त्रिपाठी जी पर्सनल मत है, आप कह रहे हैं ब्लेम गेम में यहाँ पे शुरू कर देंगे। आराम से, मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूँ प्लीज। मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूँ प्लीज। डायरेक्टर साहब दोनों को ऑडियो, आप दोनों को। नूपुर काम डाउन। त्रिपाठी जी प्लीज, नूपुर जी प्लीज काम। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ एक दूसरे को। त्रिपाठी जी आप भी। नूपुर 1 मिनट प्लीज। नूपुर दूसरों को भी तो बोलने दीजिए प्लीज। नूपुर दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। ऐश्वर्या व्यक्तिगत होने तो मैं नहीं हो रहा है कोई व्यक्तिगत। नूपुर इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। नूपुर वो पार्टी की बात कर रहे हैं। नूपुर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। नूपुर आप प्लीज, अगर लिया है तो मैं उनसे बोलूंगा ना लें। वो पार्टी की बात कर रहे हैं, आप भी तो पार्टी पे अटैक करी, वो कर रहे हैं। कहां लिया? आराम से त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए आप क्या अलग कर रहे हैं? सही है महाराष्ट्र से त्रिपाठी जी, आप क्या अलग कर रहे हैं? त्रिपाठी जी लेट्स मूव ऑन। त्रिपाठी जी, नूपुर प्लीज, नवीन जी को डालिए प्लीज। त्रिपाठी जी आप मुझे ये बताइए, आप क्या अलग कर रहे हैं दूसरों से? आप दूसरे पे उंगली कैसे उठाएंगे अगर आप खुद ब्लेम गेम करेंगे तो? त्रिपाठी जी बताइए मेरे को। हाँ, मेरा फोन नंबर आपके पास है, उसको आप ट्रैक करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि रात को 1 बजे मैं सिलेंडर देके लौटा हूं, 3 बजे से मैं सुन लीजिए वेंटिलेटर अलॉट कर रहा हूं। जब आपका फोन आया था तब मैं सिलेंडर देने गया था। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके यहाँ चल रहा है उसको मैं डेडिकेट करूंगा दुष्यंत कुमार का एक शेर तोड़, थोड़ा सा मरोड़ करके। ऑक्सीजन नहीं है तो सब्र कर, वेंटिलेटर नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, और गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। आह भरकर गालियां दो, पेट भरकर बदुआ। आप कैसी बात करते हैं? आपने उस लड़की का एक औरत का सुनाया ना ऑडियो, जिसने बोला कि टेक्निकल नहीं है ऐश्वर्या जी। मैंने आपको पहले भी बताया इस बात को। जो मरीज
ऐसा लोगों को लगता है जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है, उनके ऑक्सीजन बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि बेड चाहिए। और आप एक बात जान लीजिए, यहाँ कागज पे लिख लीजिए, आज मैं कह रहा हूं, मैंने ममता बनर्जी के चुनाव में कहा था, आप ही से कहा था, कागज पे लिखिए 200 ऊपर से जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं, हम ऑक्सीजन के दौर से बाहर निकल चुके हैं। हमको आज की तारीख में ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर चाहिए, बाईपैप चाहिए, हमको पूरा सिस्टम चाहिए। ऐश्वर्या जी, इस बात को समझिए कि लोग मर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्लांट नहीं बनाया, भाजपा ने उनको परमिशन दे दी, एसडीएम ने बंद कर दिया, 9 दिन बाबू ने किया। इस आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कंधे पे सिलेंडर लाइए, जाइए, आइए, एक दिन रहिए मेरे साथ यहाँ बनारस में, आप देखेंगे बनारस में लोग कैसे मदद कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। मैंने कहा बनारस और दिल्ली में फर्क नहीं बचा है। 3 महीने से वेंटिलेटर, रत्नाकर त्रिपाठी जी, हम लोग आरोप नहीं लगाते। सुजाता पॉल जी, आप चाहे संजीव झा जी, मैं आपको बता रहा हूं, आज बनारस और दिल्ली, अलीगढ़, बरेली कोई फर्क नहीं बचा है। संजय झा जी, संजय झा जी, कोई फर्क नहीं बचा है, मेरी बात मान लीजिए आप लोग। संजीव झा जी, कोई फर्क नहीं बचा है। त्रिपाठी जी देखिए, मैं आपकी गुस्सा, हर एक आदमी नाराज है, नूपुर भी ऐसे ही नाराज नहीं है। एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हर आदमी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है। नूपुर में आ रहा हूं आपके पास भी, एक सेकंड सुजाता पॉल जी, मैं बात की शुरुआत करता हूं हर दिन इससे कि इस उम्मीद से कि आप लोग साथ आएंगे, इस उम्मीद से कि आप लोग लड़ना बंद करेंगे। सुजाता पॉल जी, त्रिपाठी जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी 1 मिनट, अब शांत रहिए ना जी। ऐश्वर्या जी, त्रिपाठी जी, दिया आपने शेर भी सुनाया, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप बात समझिए, बोलिए, चलिए बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। सुजाता जी 1 मिनट, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, बोलिए, बोलिए, सबको दे रहा हूं, आपको मैं बोलता हूं तो किसी को लग जाता है। मेरी बात सुनिए, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो लोगों को लग रहा है दूसरों पे बोल रहा हूं। फिर दुष्यंत कुमार को बोलता हूं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है और हो गई है घाट पे पूरी। अगर आप कहेंगे कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं तो ये व्यक्तिगत ही होता है। रत्नाकर जी, अगर आप कहेंगे कैसे कैसे लोगों को बुला रहे हो तो व्यक्तिगत ही माना जाएगा, उसके ऊपर डेंट पेंट मत लगाइए जैसे कांग्रेसियों की आदत होती है। मैं ये कह रहा हूं, नूपुर आज इशू बड़ा है। सुजाता पॉल, आज इशू बड़ा है, नूपुर के लिए भी बड़ा है। सुजाता पॉल जी, इशू बड़ा है, इशू लोगों की जिंदगियां हैं। आप लोग सब संयम रख रहे हैं सुजाता जी। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के भी लोग, नूपुर, ये आप भी जानते हैं, नूपुर, सुजाता पॉल जी, आप भी जानते हैं, कांग्रेस के भी युवा विंग कितने लोगों की मदद कर रहा है। बीजेपी वाले भी, एसपी, बीएसपी सब कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इसकी जरूरत तब पड़ेगी ना जब सिस्टम, व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारी जो सरकारें हैं वो लोगों की मदद करने में असमर्थ होते हैं, तब लोग दूसरे ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो मैं कह रहा हूं, हमारी सरकारें अगर साथ आ जाएं तो लोगों की मदद बेहतर हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। सुजाता पॉल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं ऐश्वर्या जी। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का समय है, दोषारोपण हम फिर से कर लेंगे और इस वक्त हम भारत देश के लोग हैं, हम मानव हैं, हम एक दूसरे से, हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं, मानवता का रिश्ता है और एक एक जान की कीमत है। और इस वक्त जब हम लोगों को बचाने जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि ये कांग्रेस का है या ये भाजपा का, नहीं सोच रहे ना। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं, जब हम इश्यूज को टैकल करते हैं सरकार के लेवल पर, तो हम फिर से इस बात पे चले जाते हैं कि इस सरकार ने ये नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज इस वक्त बना दे, ताकि उनका काम भी थोड़ा सा हल्का हो, ताकि हर राज्य को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किस किस क्षेत्र में, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमिटी उसको देखे। और ये आवश्यक है कि जो कालाबाजारी है हम उसकी भी धरपकड़ करें। और अगर बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कमी मैं आपको बता दूं हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में हो रही है या महाराष्ट्र में तो ये बात नहीं आ रही है, लेकिन जहां जहां पे भी आ रही है ये बातें। हमारे को जरूरत है कि इस वक्त जहां पे हम मदद कर सकते करें। अगर हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो कह रही है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए और इस वक्त केंद्र को स्टेप इन करना चाहिए। इस वक्त जरूरी है, अगर हमने एमबीबीएस के इंटर्न्स को लेकर आए हैं तो जरूरी है कि हम आर्मी को भी बुलाएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद हमारे जो एनडीएमसी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमने क्या क्या नहीं बना दिया। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो हम आर्मी को बुलाएं ना। आर्मी बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है स्थिति को काबू में ले आएगी। जो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो रही है वो भी बहुत जरूरी है कि वो पहले होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय।
मैं आप सबको रोक रहा हूं, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना की है। कोरोना पर प्रधानमंत्री से की है मुलाकात। इंडियन नेवी भी अब बेसिक इक्विपमेंट बाहर से, सिंगापुर से, अलग अलग देशों से लेकर आ रही है। ब्रीफ किया है उन्होंने प्रधानमंत्री को कि पिछले 72 से 96 घंटों में भारतीय नौसेना ने क्या क्या किया है। तो सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स नहीं, हमारे तीनों विंग्स भारत की जनता, भारत के लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। आपके स्क्रीन पर है देश के प्रधानमंत्री और भारत के नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह जी। करमबीर सिंह ने ब्रीफ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बताया है कि पिछले 72 से 96 घंटे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या क्या इंपोर्ट किया गया है। सब कुछ हो रहा है इंपोर्ट। नवीन कुमार जी, सब कुछ हो रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन में है, ये मुझे लगने लगा है। प्रॉब्लम क्लियर कट इंप्लीमेंटेशन में है, कोऑर्डिनेशन में है। ऑक्सीजन है, कोई कहता है कि मैं एयरलिफ्ट नहीं कर सकता, कोई कहता है मैं कंटेनर नहीं है। नवीन जी बोलिए। मेरे को केवल इतना कहना है कि अभी कह रहे हैं दोषारोपण नहीं करिए, कोई नहीं कर रहा दोषारोपण। मुझे ये बताइए कि पिछले 9 दिन से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट 500 सिलेंडर पर डे बना सकता है, आप उसको अनुमति नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं हमारा मंत्री अनुमति मांग रहा है लिख करके, लेकिन क्लैरिकल डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दिया। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए भी मोदी जी को आना पड़ेगा। दूसरी बात, परमिशन दे दी 1 मई को और आज तक आपने उसको रॉ मटेरियल नहीं दिया, और 25 टन का वो प्लांट है, उसको आप कहते हो 2.5 टन का आप बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, वो भी नहीं दे रहे हो। तो एक क्राइम है भाई। आप कह रहे हो कि हम पूछे ना, आपको हम सवाल भी ना पूछे। आपने अस्पताल बना दिया, 3 साल पहले कंप्लीट हो गया, उस अस्पताल के अंदर आपने एक भी बिस्तर नहीं लगाया। आपने 45,000 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च कर दिया, जिसमें एक इंजेक्शन नहीं लग सकता। उसके बाद उस अस्पताल के अंदर एक आदमी भर्ती नहीं हो सकता। आपको हम सवाल ना पूछे। आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, बिस्तर के लिए त्राहिमाम कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कर रही है। ऑक्सीजन आप दिल्ली में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप ऑक्सीजन दिल्ली में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अनुमति नहीं दे रहे हो। क्या बाबूगिरी है ये? सुजाता जी बोलिए, जवाब दीजिए। सुजाता जी जवाब। मैं आपको यही बात कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सवाल नहीं। सुजाता जी नूपुर शर्मा, हमें दिखाना पड़ेगा। सुजाता जी नूपुर शर्मा, लेकिन उसी के लिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज बना देनी चाहिए, क्योंकि हम में से तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार। सुनिए, आप आदमी, वो आदमी दिल्ली की सरकार पर क्यों बैठा है? तो किस किस के लिए कोऑर्डिनेशन बनाए? ब्यूरोक्रेट दिल्ली का काम करने को तैयार है। मुझे बताइए, आप सरकार गिराने का फायदा होगा? नवीन जी, किसने कहा सरकार? मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहिए कि दिल्ली देते, लेकिन मैंने कहा सरकार गिराने को, ये आप चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि अरे फायदा ये है कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही है तो उसको अलंगे तो ना लगाए। सरकारें काम नहीं कर पा रही है, उनकी मदद करिए। अरे तुम चुनी हुई सरकार, सुजाता जी, चुनी हुई सरकार रंगा लगाने के लिए होती है क्या? अरे आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मेरे को केवल इतना बता दीजिए, क्या चुनी हुई सरकार किसी काम को रोकने के लिए है क्या? आप ऑक्सीजन प्लांट को रोकने के लिए क्यों है? आप ऑक्सीजन प्लांट की अनुमति नहीं दे सकते तो रोकते क्यों? अगर कहीं गलती हो रही है तो अपने प्रधानमंत्री मेरे को इतना बता दो कि दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन बनाने के प्लांट को रोक तो रही है। जरूरी है कि हम लोगों की जान बचाएं। आप इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। मेरे को ये बताइए, चुनी हुई सरकार दिल्ली का, आप इस चीज को मैंने कब कहा सर आप गिराइए सरकार? सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी की है, जिन्होंने एक मिनट मैं सुजाता जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ से मेरा कनेक्शन कट गया, 1 मिनट। हाँ प्लीज दीजिए। सुन रहा हूँ, मैंने कब नहीं सुनी आपकी बात, सुन तो रहा हूँ, देश सुन रहा है। पार्टी को 1 सेकेंड, आम आदमी पार्टी को साइड रखिए। लगभग 3 बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से उनको ये सुनने को मिल गया तुम्हारे बस की नहीं है, तुम चाहो तो केंद्र सरकार को अपना भार दे दो। लेकिन सुजाता जी, आपकी बात से मैं सहमत बिल्कुल हूँ। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर ये ऑक्सीजन की त्राही क्यों नहीं मच रही? क्योंकि बकायदा, और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है, बकायदा ये विपक्षी दल की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है और केंद्र सरकार ने आपस में अपनी अपनी नोडल टीम बैठा के इस संयमित तरीके से काम किया है कि वो आगे 10 दिन में क्या होगा उसको ढंग से प्लान किया है। क्या महाराष्ट्र सरकार ने क्रायोजेनिक टैंकर्स का अरेंजमेंट से पहले विज्ञापन देना शुरू कर दिया था करोड़ों का? नहीं। यही जरूरत है आज की
कि अगर महाराष्ट्र सरकार सारे अस्पतालों से बात करके एक लिस्ट बना रही है, टेबल, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ कि टेबल बना रही है कि इतनी इतनी हमें ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, ऐसे ऐसे हम अरेंजमेंट कर लेंगे, रेलवे मदद कर सकती है क्या? जरूर, साथ मिलके काम करते हैं। सबसे पहला LMO ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र प्रदेश में ही चला था, आप भी जानती है। यही बात मध्य प्रदेश में भी हो रही है, बाकी सारे प्रदेशों में हो रही है, सिवाय दिल्ली के। क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन आपको एलोकेट किया जा रहा है, अगर आप अरेंजमेंट के पहले विज्ञापन और प्रेस वार्ता करेंगे तो कहीं ना कहीं फेलियर होगा, और वो सिस्टमैटिक फेलियर होगा। सुजाता जी, आप मेरी बात से वाकिफ होंगी इस मामले में। लेकिन अब मैं दूसरे मामले पे आना चाहूंगी। ये कहा जा रहा था ऑक्सीजन से बात आगे बढ़ गई है, वेंटिलेटर्स पे चली गई है। मेरे पास 3 अखबार की खबरें पड़ी हैं। राजस्थान में PM केयर्स फंड से 1500 वेंटिलेटर दिए गए, झारखंड के अंदर 60, पुणे में शहर के अंदर 17। वो धूल चाट रहे हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, वो सजाने के लिए नहीं है। तीसरी बात, कृपया करके वैक्सीन के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात मानेंगी? पंजाब और छत्तीसगढ़ में ये नहीं होना चाहिए, जो डॉक्टर नहीं है वो मंत्रीगण आके सामने कहते हैं कोवैक्सीन अच्छी वैक्सीन ही नहीं है, जबकि देश विदेश में उसकी वाहवाही हो रही है। अरे वो मेड इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया वैक्सीन है, इंडिजिनस है। कृपया करके टीके के ऊपर रोक रहा हूँ आपको, सुजाता जी रोक रहा हूँ आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। अभी निर्णय लिया गया है नूपुर, अभी निर्णय लिया गया है नूपुर। आखिरी बात दोबारा आऊंगा, मई में होने वाली सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ब्रेक कर रहा हूं। मई में होने वाली सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, सभी तरह की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से लिया गया ये निर्णय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अर्ज किया है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, इवन जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, जो ऑफलाइन एग्जाम्स हैं, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। हर प्रकार का, मैं दोबारा बता रहा हूं, हर प्रकार के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस तरह से अभी ये निर्णय हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सेट्रा में हाउएवर कंटिन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कहा है कि अगर कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना चाहती हैं, तो वो अपने अपने विद्यार्थियों से बात करें, उनका मत ले और उसके बाद डिसाइड करें। लेकिन किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रेजेंस वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है, जितनी भी फिजिकल प्रेजेंस वाली परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं मई महीने के लिए, सभी युवाओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। नूपुर, ये एक महत्वपूर्ण और मेरे को लगता है एक अच्छा निर्णय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर है। नूपुर, ये एक अच्छा डिसीजन है लोगों के लिए, फिजिकल प्रेजेंस जितनी कम से कम हो। ऐश्वर्या, यही डिसीजन नहीं, ये डिसीजन भी कि जितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, मेरी खुद की बहन फ्रंट लाइन पे है, कोविड ICU में काम करती है दिल्ली के अंदर, वो डेंटिस्ट है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए वो लगी हुई है कोविड ICU वार्ड के अंदर। फैक्ट ये है कि जब सरकार ये निर्णय लेती है कि इनको फाइनेंशियल, इनको सरकारी नौकरियों पे भी सबसे प्रेफरेंस मिलेगी, ये सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, भली बात ही। लेकिन अगर दोषारोपण की बात है तो ये नसीहत किसी और को देने से पहले सबसे पहले राहुल गांधी को देनी चाहिए, जो दिन में 4 बार ट्वीट करके सिर्फ दोष देते हैं। सबसे पहले he should have led by example by taking the vaccine। जो हमारे देश में 6.5 to 10% की वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़े आ रहे थे, एक दिन के अंदर रांची के अंदर 20,000 वैक्सीन डोजेज वेस्ट हो गई। आप लगाइए, 20,000 जिंदगियां बच सकती थी। एक दिन के अंदर 5 लाख वैक्सीन डोजेज महाराष्ट्र में वेस्ट हो गई, और उसके ऊपर जो राजनीति हुई वो कितनी गलत बात थी। हमारी वैक्सीनेशन कोवैक्सीन के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता शशि थरूर आके कहते हैं कि प्रीमेच्योर नवीन कुमार आखिरी 30 सेकंड। नवीन कुमार आखिरी 30 सेकंड। ये नहीं सुजाता जी आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहा। नवीन कुमार आखिरी 30 अभी भी ये कहता हूँ, नवीन जी अभी भी कहता हूँ, सुजाता जी आपको नशाई को तुरंत बंद कर देना चाहिए और सरकार को तुरंत फैसले लेने चाहिए। दिल्ली में जहां ऑक्सीजन का प्लांट काम कर सकता है उसको पूरी क्षमता के साथ चालू कर देना चाहिए। लोगों की जिंदगी बचाने का काम करो। हॉस्पिटल आपके पास है, अगर हॉस्पिटल में सिस्टम नहीं है तो आइसोलेशन वार्ड बना दीजिए। आपके पास द्वारका सेक्टर में संजीव झा साल पहले जगह ली, संजीव झा आखिरी 30 सेकंड आपके। संजीव झा जी, उसको आइसोलेशन वार्ड बना दो। साथ में काम करेंगे तो लोगों की जान बचेगी। HRD मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है मई में होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द, फिजिकल प्रेजेंस वाली। संजीव जी, समय है, आप साथ आ जाइए, 30 सेकंड है मेरे पास। कनेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है जी, कनेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है संजीव झा के पास जाने में मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं आप सबसे, समय कम है मेरे पास। ये जो HRD मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है, इसी तरह से आप सबको भी साथ आना पड़ेगा। नूपुर को अगर गुस्सा आता है संजीव जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, तो इसलिए क्योंकि लोग परेशान हैं, और उसी तरह से अगर संजीव जी कहते हैं कि उन्हें मदद नहीं मिल रही, तो हमें
क्योंकि नूपुर अभी भी, जैसे आपने कहा कि आपकी बहन खुद एक फ्रंटलाइन वॉरियर है, उसी तरह से कितने बहनें, कितनों के बच्चे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख होता है नूपुर जब कोई बड़ा अपने घर के किसी बच्चे को लेकर खड़ा होता है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे आप भी सैकड़ों लोगों को जानते हैं और मैं भी। जब तक आप और हम साथ में ये सारी सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी ना, तब तक जितने भी ये बड़े बड़े डिसीजंस हैं इनके इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत होती रहेगी, तब तक जनता परेशान रहेगी। और वो जनता जब परेशान के बाद जब वो अपना रिस्पांस देगी ना, जब वो जवाब देगी, तो वो ना आपको अच्छा लगेगा, ना रत्नाकर त्रिपाठी को और ना संजीव झा को। मैं से बस यही कह के और यही निवेदन आप सबसे एक बार फिर कर रहा हूं, साथ में काम कीजिए। भारत सरकार निर्णय ले रही है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेट करना। जब महाराष्ट्र की सरकार कर सकती है तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में इतना ही। वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, मेरी साथी लेकर आ रही है सुपरफास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर शर्मा, संजीव जी, नवीन कुमार जी।